सभी लोगों को मनाता। आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार के उपवास के सभा के लिए हम लोग वचन को ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 103 अध्याय, भजन संहिता 103 अध्याय उसका दूसरा वचन। भजन संहिता 103 अध्याय उसका दूसरा वचन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को कभी न भूलना। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तूने मैं दिया। प्रभु जी तू कहता है कि किसी भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। आज का शुक्रवार के दिन प्रभु जी क्या बात करें मुझे नहीं पता। तेरे वचन के अनुसार मुझ में तू रहे कि प्रभु तेरे आत्मा समा के बात कर सारी कलीसिया वालों से। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर, उपवास की सभा की आशीष सदा तुम पर बरसता रहे। आमीन आमीन। प्रभु की महान कृपा से परमेश्वर ने हमें इस उपवास के दिन में पहुंचाया है, इसलिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। आज हम लोग ध्यान करेंगे कि उसके किसी भी उपकार को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। ये छोटा वचन ही है, लेकिन इसको अमल करना बहुत मुश्किल है। जब भी हमें संकट आता है तो हम लोग प्रभु को बहुत याद करता है, और वो संकट निकलने के बाद हम प्रभु को याद करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। और धीरे धीरे कम करने के बाद क्या होता है, हम लोग उसके उपकार को भी भूल जाते हैं। और फिर जब नया संकट आता है और वो संकट में अगर पार नहीं हो सके और अगर कुछ नुकसान हो जाता है उस संकट में, तो हम लोग फिर प्रभु के ऊपर क्या करते हैं, बुरा भला सोच मन में आ जाता है। देखो, बुरा भला सोच मुंह से बोलेंगे तो ही पाप है ऐसा नहीं है, मन में आ जाएगा तो भी पाप ही है। क्योंकि मत्ती में प्रभु ने कहा ना, किसी भी इंसान को तुम, किसी भी स्त्री को अगर तुम गलत तरीके से देखोगे तो मान लो कि तुमने व्यभिचार कर ही लिया। ठीक है, तो करने से पहले सोचने तक ही प्रभु पाप में गिनती डाल देता है। तो कितना उनका जो न्याय है वो गंभीर है, खतरनाक है। इसके लिए हमारे मन में नहीं आना चाहिए। लूसीफर भी, शैतान लूसीफर जब वो स्वर्गदूत, प्रधान दूत था, हाँ, तब उसने मन में लेकर आया सिर्फ कि हाँ, उसमें उसके सिंहासन में और मेरे सिंहासन में थोड़ा ही कमी है ना करके। तो प्रभु ने उसने मुंह से नहीं बोला, और ना ही प्रभु ने कुछ मुंह से बोला। प्रभु ने भी मुंह से नहीं बोला, लूसीफर स्वर्गदूत ने भी मुंह से नहीं बोला। इसने मन में सोच लिया, और मन में सोच आते ही प्रभु ने उसको गिरा दिया, निकाल दिया। वो स्वर्गदूत के पद से उसको निकाल दिया, वो स्वर्ग में से उसको निकाल दिया, वो दुनिया में से उसको निकाल दिया, स्वर्गदूत के झुंड में से उसको निकाल दिया। स्वर्गदूत प्रभु को स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं हर बार, तो उस दर्जे से भी प्रभु ने उसको गिरा दिया, हर चीज़ से गिरा दिया उसको। ठीक है, तो इसीलिए हमारे भी मन में कभी भी ऐसे गलत विचार नहीं आना चाहिए। सबसे पहले प्रभु को विश्वास करते हो तो प्रभु ही हम सच्चा परमेश्वर है। जो कुछ भी हो प्रभु को धन्यवाद दो। अभी अपने को समझ में नहीं आएगा कि क्या उपकार है, लेकिन हम आगे आगे चल के हमें समझ में आएगा। क्योंकि प्रभु हमेशा उपकार ही करता है, वो कभी किसी का नाश नहीं करता। ठीक है, और बचा सवाल कोई अगर परिवार में कोई अगर बीत गया, ठीक है, या फिर गुजर गए, तो हम लोग को बहुत पीड़ा और दुख और दर्द होता है। ये तो हम इंसान के रूप में, तो ये दिखती बात है कि सभी को होता ही है। लेकिन उस दुख दर्द पीड़ा में हम प्रभु का ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए, और हम प्रभु को धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए, और हम प्रभु को पहले किए गए उपकारों को, ठीक है, कोई अगर घर में बीत जाता है, गुजर जाता है, तो उससे पहले प्रभु ने जितने सारे उपकार किए थे तुम्हारे परिवार में, वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
क्योंकि लिखा है उसके किए गए उपकारों में से बहुत सारा उपकार किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा याद रखना चाहिए, है ना। ये वचन को हम कैसे प्रकट करेंगे, अपने मन में हम कैसे फलवंत करेंगे कि प्रभु की आज्ञा है कि उसके उपकारों में से किसी को भी नहीं भूलना। तो इसको हम लोग कैसे अमल करेंगे? नहीं भूलना मतलब क्या करने का? हमेशा याद रखने का। और हमेशा जब भी याद रहता है उसका उपकार, तो हमेशा अपने दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए। उस समय याद करो जब भी तुम संकट में थे, कौन से भी संकट में थे, और प्रभु तुमको संकट से निकाला। हमने मिन्नतें की, मन्नतें मांगी, हाँ, प्रभु की प्रार्थना की, बहुत सारा सोचा, मैं ऐसा करूँगा, मैं गवाही दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, प्रभु संकट से हटा दे करके। तो उस समय हम लोग कितने कृतार्थ थे नया नया टाइम में। तो वैसे ही उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए यानी याद रखना चाहिए। और याद आते ही, याद अगर नहीं भी आएगा ना, याद करना चाहिए। तभी हम लोग अमल करेंगे इस वचन को कि उससे किसी भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। जब से हमने होश संभाला है, या जब से हम प्रभु में आए हैं, और उस दिन से लेकर अब तक हम जिंदा है, कभी कभी प्रभु ने उपकार किए थे, वो सब उपकारों को याद करना है। और याद सिर्फ याद ही नहीं करना है, हमें जब याद नहीं भी आता है तो उसको याद करना चाहिए, ताज़ा करना चाहिए कि प्रभु तूने हमें ये उपकार किया था, धन्यवाद करते प्रभु। अगर सहायता नहीं करता तो हम क्या हो जाते थे करके हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर यहोवा ने भी जब मिस्र देश में से लोगों को बाहर निकाल के लेके आया था, तब उनसे उसने वही बात की, यही बात की कि मिस्र देश से तुमको मैंने कैसे मेरे बाहु भुजा से बाहर निकाल लाया, कभी भी नहीं भूलना और हमेशा याद रखो। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी को भी वो बोलते रहो करके प्रभु बोलते, तुम्हारे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, उनको बोलते रहो। और ये पर्व, फसह का पर्व, उसका निर्देश होगा कि ये क्यों मनाते हैं। कोई तुमको पूछे तुम्हारे संतति में, तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में, तो उनको बोलो कि प्रभु ने क्या चमत्कार किया, प्रभु ने कैसे छुड़ा के लेकर आया। तुम वहाँ छूटने के काबिल नहीं थे, तुम वहीं पर मर जाते थे, लेकिन प्रभु तुमको अपनी बाहु भुजा से, ऐसे भी लिखा है, जिस तरह उकाब पक्षी कैसे अपने बच्चों को अपने पंखों पर रख के वो उड़ के उनको लेके जाता है, वैसे मैंने भी तुमको मेरे पंखों पे रख के तुमको वहाँ से उड़ा के लेके आया। ये उड़ना ही तो है फिर, उड़ना ही है। फरो के हाथ से निकलना कोई आसान काम नहीं है। फरो के एरिया से निकलना कोई आसान काम नहीं है। फरो के गांव से निकलना, फरो के गांव के दहलीज को पार करना कोई आसान काम नहीं है। और वो भी एक साथ इतने लाख लोग निकलना, एक एक नहीं निकाला चोरी छुपे। परमेश्वर ने उनको कुछ चोरी छुपे नहीं किया। रात को सब सो गए, तभी प्रभु चोरी से उनको निकल के लेके गया। नहीं 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 नहीं, फरो खुद बोला, भाई जा, निकलो यहाँ से, निकलो 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 निकलो। तब जाके निकले वो लोग। तो प्रभु जो है, हाँ, खुलेआम सरेआम चमत्कार करता है अपने ज़िंदगी में। उसके नाम की बड़ाई होती है उसके अंदर। इसके लिए हम लोग प्रभु के आगे दीन बन के रहना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से प्रभु ने, मैं आपको ना एक मेरी छोटी सी गवाही बताता हूँ। गए गुरुवार को आप लोगों को मालूम है अम्मा जी का तबीयत ख़राब हो गया था। तो और मैं भी होटल में था, मेरा भी तबीयत ख़राब था, मैं भी दवाई ले रहा था। तो ढेर सारे लोगों ने प्रार्थना किया, कलीसिया वालों ने प्रार्थना किया, मैंने भी प्रार्थना की, हाँ। और उसके अगला दिन शुक्रवार आ गया, ठीक है। वचन तो बोलना ही था, वो तो ठीक है, लेकिन उपवास का क्या। फिर वो संकट जो मेरे सामने था, वो संकट को याद कर कर उसमें से निकलने के लिए मैंने बोला, अभी जो कुछ भी हो, मैं तो थोड़ा ठीक हूँ, मैं तो उपवास रहूँगा करके मैं उसी जगह पे मैं उपवास था।
और प्रभु से दुआएं मांगता था कि प्रभु इस संकट से निकाल करके उपवास रह के प्रभु से प्रार्थना किया। ठीक है, और प्रभु ने चमत्कार किया, सभी की प्रार्थना सुनी, हमारी प्रार्थना सुनी, उपवास को भी कबूल किया। ठीक है, और उसके बाद संकट से प्रभु ने हमें पार करा के उसके बाद सोमवार को पूरा परिवार घर पे आ गया, और हम लोग भी शुक्रवार को उसी दिन विलापा और मैं घर पे आ गया। शुक्रवार को रात को ही मैंने फ़ोन किया अस्पताल से, होटल से नीचे। मैं बोला मैडम हमको डिस्चार्ज चाहिए था। तो बोलते कब से तुम्हारा डिस्चार्ज तो तैयार है, लेकिन आपको जाने का है। मैं बोला हाँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, 1 घंटे में मैं पेपर तैयार करती है, आप लोग निकल जाओ। मैं बोला ठीक है। तुरंत डिस्चार्ज भी हो गया। मैंने उपवास किया संकट से निकलने के लिए, लेकिन संकट तो निकल ही गया। उसके साथ साथ हम विलापा और मैं घर पे भी पहुंच गए अच्छे तरीके से। और उसके बाद आने के बाद फिर सोमवार को सभी लोग आ गए, हमारा दोनों परिवार, हाँ पास्टर अम्मा जी सभी लोग आ गए। सभी लोग आने के बाद अच्छे से चल रहा है। और अभी आज शुक्रवार है, तो मुझे क्या करना चाहिए? रहना चाहिए ना उपवास। अभी तो ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, घर पर भी हूँ, हाँ सब कुछ से टल गया, प्रभु ने निकाल के लेके आया। ठीक है, अब मुझे सुबह सुबह ख्याल आता कि मैं उपवास रहूँ कि नहीं रहूँ, क्या करूँ, ऐसा ख्याल आता है। हाँ, फिर हम जो दवाई इस्तेमाल किए थे या कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा भूख लगता है। ये जो दवाई मैंने जब मैं होटल में था तभी भी इस्तेमाल करता था, और तभी भी भूख लगता था दवाई की वजह से। क्योंकि जितना खाना हम खाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी अंदर से, और जितना शक्ति अंदर से बढ़ेगा तो वो वायरस को दबा देगा। यही इलाज है, दूसरा इलाज नहीं है, कि अंदर से शक्ति बढ़ना चाहिए। हाँ, तो शक्ति बढ़ने के लिए वो जो दवाई विटामिन की देते थे उससे भूख लगता था, और हम बहुत सारा खाना खाने का जी करता था। और बहुत सारे खाने से क्या होता है, बहुत सारा सामर्थ्य मिलता है अपने को, और उस सामर्थ्य से अंदर शक्ति बढ़ती है तो वायरस को दबाता है। तो यही इलाज उधर भी होता था। और घर पे आके भी उन्होंने बोला कि ये गोली दवाई तुम आगे को लेते रहो 10 दिन 5 दिन ऐसे। तो उस समय संकट के समय भूख लगा तभी भी उपवास में था मैं। ठीक है, क्योंकि संकट बहुत बड़ा था। और अभी संकट निकल गया और सब अपने अपने जगह पे सब सेट हो रहा है, यानी सब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो आज मेरे को उपवास रहूं कि नहीं रहूं उसका ख्याल आने लगा। मैं बोला जान दे, नहीं रहूँगा मैं, प्रभु से माफ़ी मांग लूँगा मैं, ना उस तरीके से ख्याल आ रहा था। फिर एक मन आ रहा था कि सुबह में नाश्ता करके और उपवास रह के 3 बजे फिर से खाना खा लूँ। लेकिन जब मैं होटल रूम में था, जब मैं संकट में था, तब मैंने नाश्ता भी नहीं किया, सीधे सीधे उपवास था 3 बजे तक। बड़ी हिम्मत मिली। क्यों? संकट है सामने, संकट में हिम्मत मिली। संकट नहीं होती, आज संकट इतना नहीं है, तो मन में मैं उपवास रहूँ कि नहीं रहूँ ऐसा ख्याल आता है। जाने दो, प्रभु से माफ़ी मांग लूँगा, ऐसा ख्याल आता है। तो दोस्तों संकट में हिम्मत आता है, संकट में अधिक प्रार्थना निकलता है, संकट में अधिक उपवास हम रख पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बापू जी तो बोलता है कि संकट को जाओ 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 ऐसे मत बोलो, प्रभु से बोलो कि प्रभु संकट में मैं खड़े रहूं, उसका ताकत दे। तो मुझे क्या सिखाने के लिए संकट भेजा है ना, वो सीख मैं सीख सकूं, इसके लिए मुझे तो क्या कर, हिम्मत दे, हिम्मत दे। क्योंकि बिना संकट का स्वर्ग नहीं मिलता है। कुछ भी चीज़ आसानी से मिलता है क्या? कहावत है दुनिया में कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। प्रभु का अभिषेक चाहिए तो कुछ ना कुछ तो तुमको, लास्ट टाइम मैंने पवित्र आत्मा के बारे में संडे में बताया था आप लोगों को। हाँ, अगर पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए आप लोगों को तो 21 दिन का उपवास होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी 21 दिन का उपवास पकड़ा था। हाँ, तो कुछ तो पाने के लिए कुछ खोना चाहिए, और प्रभु का वरदान फुकट नहीं मिलता। बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग बड़े बड़े पास्टरों का वीडियो देखते हैं, वो लोग, उनके ज़रिए प्रभु चमत्कार करवाता है, उनके ज़रिए प्रभु
बहुत सारा आशीष दिलवाता है। उनके ज़रिए प्रभु संकट से निकलवाता है। उनके ज़रिए प्रभु अशुद्ध आत्माओं को बाहर भगाता है। तो उनके ज़रिए बहुत कुछ काम होता है। तो वो लोग ऐसे आसानी से नहीं आए हैं। बहुत बहुत संकट का सामना करके, बहुत बहुत प्रार्थना करके, बहुत बहुत हिम्मत पाकर, संकट में बहुत कुछ खोकर तब जाके प्रभु देता है। ऐसे आसान नहीं है वरदान पाना। हाँ, वरदान पाना आसान नहीं है। तो वैसे ही अगर आप लोग कुछ वरदान मांगते हो प्रभु के पास, तो इसकी भी भनक रखो कि कुछ तो भी अगर संकट आए तो मुझे जीतना चाहिए। हाँ, स्कूल में सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलता है पढ़ाई लिखाई का, उनको परीक्षा देना पड़ता है। और परीक्षा में अगर वो पास हुई तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये भी ऐसा ही है, ठीक है। तो प्रभु ने मूसा को बोला, मूसा मेरे सारे घर में ईमानदार है, भरोसेमंद है। हाँ, ऐसे ही बोल दिया। जब प्रभु ने मूसा को जब वो गाय बकरी भेड़ बकरी चराया करता था पहाड़ पर, हाँ, जब उसको प्रभु ने झाड़ियों के बीच में दर्शन दिया, हाँ, उसी दिन बोल दिया क्या? नहीं। कब बोला ये बात? ये प्रमाण पत्र है मूसा के लिए कि मूसा मेरे सारे घर में भरोसेमंद वाला व्यक्ति है। ये प्रभु ने प्रमाण पत्र दिया उसको। हाँ, ऐसे ही दे दिया फुकट में नहीं, चुन के दर्शन दे के, हाँ, फरो के पास जा, बहुत बड़ा काम सौंपा। जब वो काम सौंप के प्रभु का बोल के उनको बोलता था, लोगों को इकट्ठा करके बोलता था, इधर लोगों का मन जीतता था, इधर प्रभु का मन जीतता था, उधर फरो को प्रभु के बारे में बोलता था, इधर लोगों को फरो के बारे में बोलता था। उनका खुद का परिवार भी था, हाँ, उनके खुद के गाय बकरी भैंस बकरी भी थे, उनके खुद के अपने बच्चे भी थे, उनको भी वो संभालता था। हाँ, तो परिवार को, हाँ, ससुर को, हाँ, सबसे परिवार में रह के, बच्चों में रह के, भेड़ बकरी चराने में रह के, खुद का भी काम करके, प्रभु का भी पास जाके, पहाड़ पे जाके, प्रभु की बात सुन के, फरो के पास जाके, फरो का सामना करके, उसके बाद लोगों को इकट्ठा करके, लोगों को बता के, हाँ, कितना सारा काम करके लेके निकलने के बाद, बहुत आगे जाने के बाद प्रभु बोलता है, मूसा मेरे सारे घर में भरोसेमंद व्यक्ति है। तो वैसे ही आसानी से कुछ नहीं, बापूजी तो बोलता है आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। तुमको स्वर्ग भी कौन देगा आसानी से? आसानी से कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। हमें हर संकट का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए सामर्थ कहाँ से मिलती है? उपवास की प्रार्थना से मिलती है, ठीक है। उपवास की प्रार्थना से मिलती है। और उपवास की प्रार्थना करते वक्त संकट आता है, और संकट रहेगा तभी हम उपवास की प्रार्थना करते हैं, मतलब कौन उपवास रहता है? तो इसके लिए संकट हो ना हो, चुपचाप उपवास रहने का। संकट हो या ना हो, चुपचाप उपवास रहने का और प्रभु से दीन बनकर प्रार्थना करते हुए जीतने का। तो प्रभु हिम्मत देता है अपन लोगों को, ऐसे ही प्रभु छोड़ता नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से उसके किसी भी उपकार को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, तो हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखकर उसको धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु, अभी देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, उसकी किसी भी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। तो गए शुक्रवार को जो प्रभु ने उपकार किया था, उसको मैं याद रख के उपवास रह नहीं सकता हूँ? रहना चाहिए ना। तो सुबह सुबह ख्याल आता है कि उपवास रहूँ कि नहीं रहूँ, जान दे प्रभु से माफ़ी मांग लूँगा। हाँ, उस तरीके से ख्याल आना, ख्याल आया मतलब ही गया। ये मैंने आपको पहले बताया था ना, लूसीफर ने सिर्फ मन में ख्याल किया, गया। उसी प्रकार से दोस्तों हम प्रभु के पास, इसीलिए शुक्रवार है मतलब उपवास, उपवास उपवास में ही चलने का। और उपवास की प्रार्थना में सामर्थ्य है, शक्ति है, ताकत है। और भी संकट को अगर कुछ है तो उसको उसके साथ झुंझलने का, उसका सामना करने का शक्ति उपवास की प्रार्थना में होता है। हमें कभी भी उपवास की प्रार्थना नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके उपकारों को न भूलते हुए हमेशा स्मरण कर कर धन्यवाद देने की स्थिति
हर हफ्ते उपवास रहकर हर संकट का सामना करने का और हिम्मत या पाने की स्थिति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु जी, जो वचन तूने बोया है पिता, 100 गुना फलवंत कर हमारे सुनने में। यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुंदर कबूल कर। आमीन। आमीन। अब ये वीडियो यहाँ पे रोक देना और आप लोग अंतिम प्रार्थना कर लेना, और अंतिम प्रार्थना करने के बाद दोबारा इस वीडियो को चालू करना, तब आशीष आप लोगों को दूंगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर और उपवास रहे सभी लोगों पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। 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 सभी लोगों को मरनाता।